प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम बात करते हैं इसरो की संपूर्ण जानकारी। इसरो क्या है, इसरो के कार्य क्या है और इसरो का इतिहास क्या है और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और इसरो की फुल फॉर्म और अभी अभी जो 101वां मिशन लॉन्च किया गया है EOS-09 उपग्रह, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं इसरो की। इसरो के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह जो है भारत की एक राष्ट्रीय एजेंसी है। हमारे भारत की कैसी है? ये राष्ट्रीय एजेंसी है और देश की अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करती है। यानी हमारा जो भारत देश है, हमारे देश में जो अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियां हैं, इनकी क्या करती है? ये देख रेख करती है। चलिए हम बात करते हैं। अगर इसके मुख्यालय की हम बात करें कि इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की कि इसरो से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो चलिए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। महत्वपूर्ण तथ्यों की यहां पर अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं स्थापना की। इसरो की जो स्थापना की गई थी वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसरो की जो स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसके जो संस्थापक हैं, यानी इसरो के संस्थापक की अगर हम बात करें तो डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, यानी डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई इसके इसरो के क्या थे? संस्थापक थे। हम बात करें इसका मुख्यालय, बात कर ही चुके हैं कि मुख्यालय कहां पर इसका? बेंगलुरु में है। मुख्यालय कहां पर होगा? बेंगलुरु में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो सोमनाथ हैं। कि इसका जो उद्देश्य है और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करके राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। यानी हम बात करें कि हमारा जो इसरो है और इसरो का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी है इसका उपयोग करके और राष्ट्रीय विकास को क्या करना है? बढ़ावा देना है। इसरो की जो उपलब्धियां हैं, इसरो की उपलब्धियों के बारे में प्यारे विद्यार्थियों अगर हम बात करें कि इसरो की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, इसरो की उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसरो की जो उपलब्धियां होंगी उनके संदर्भ में नंबर 1 अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष यान मिशन, यानी सबसे पहला जो अंतरिक्ष यान मिशन है वो चंद्रयान फर्स्ट था और चंद्रयान फर्स्ट 2008 में भारत का पहला चंद्र मिशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का पहला चंद्रयान मिशन है तो अंतरिक्ष चंद्रयान फर्स्ट है जो 2008 में जो है लॉन्च किया गया था। इसके बाद में चंद्रयान सेकंड 2019 में जो है चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम भेजा गया था, लेकिन इसका संपर्क टूट गया था। तो अंतरिक्ष यान मिशन की अगर हम बात करें चंद्रयान फर्स्ट 2008 में जो भारत का पहला चंद्र मिशन है और चंद्रयान 2 जो है ये चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम को भेजा गया था। ये आपको याद रखना है कि नाम क्या रखा गया था? विक्रम को, और इसका संपर्क क्या हो गया था? टूट गया था। चंद्रयान थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रयान थर्ड 2023 में भेजा गया है। सफल सॉफ्ट लैंडिंग, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है उतरने वाला पहला देश बना था। ध्यान रखिए चंद्रयान थर्ड 2023 में हुआ और ये सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई है और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, याद रखना, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है हमारा भारत, चंद्रयान थर्ड। हम बात करें मंगलयान, और मंगलयान 2013 की बात है। भारत का पहला मंगल मिशन पहली ही कोशिश में सफल हो गया था 2013 में। मंगलयान भारत का पहला जो मंगल मिशन है। अगर हम बात करें इसका गगनयान मिशन, तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष जो मिशन है, भारत का पहला मानव जो अंतरिक्ष मिशन है वो प्रस्तावित है। और इसके बाद में उपग्रह प्रक्षेपण की बात करें तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के रूप में और GSLV यानी उपग्रह प्रक्षेपण जो है PSLV और GSLV, PSLV की फुल फॉर्म होगी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV की फुल फॉर्म होगी जियो सेंचुरॉन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके माध्यम से सैकड़ों भारतीय और विदेशी उपग्रह लॉन्च कर दिए गए हैं।
चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अन्य इसरो के अन्य रोचक तथ्य कि इसरो के अन्य रोचक तथ्य क्या क्या हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसरो के अन्य रोचक तथ्यों की बात करें तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन, और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन जो है इसका जो है क्या है, इसका वाणिज्यिक शाखा है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इसरो की जो है वाणिज्यिक शाखा है। इसके अलावा इनसैट और जीसैट, इनसैट और जीसैट की अगर हम बात करते हैं तो भारत के प्रमुख संचार उपग्रह हैं। भारत के प्रमुख संचार जो उपग्रह हैं वो इनसैट और जीसैट हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें NAVIC, ये भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है, नेविगेशन प्रणाली है भारत की। आगे हम बात करें कि जो अंतरिक्ष है और भारत में वर्तमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर वी नारायण है। तो इसको जरूर आप ध्यान रखेंगे कि भारत इसरो के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर वी नारायण है, जो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इस वर्तमान अध्यक्ष जो है वी नारायण, इनकी जो नियुक्ति की गई है, इनको पदभार ग्रहण किया गया था इन्होंने। तो 14 जनवरी 2025 को इन्होंने क्या किया है, 14 जनवरी 2025 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान इन्होंने लिया है। और वर्तमान अध्यक्ष को याद रखना आपको प्यारे विद्यार्थियों, इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर वी नारायण हैं, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एक चीज आप विशेष ध्यान रखना कि ये 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। कौन से अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये इसरो के 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं 14 जनवरी 2025 को डॉक्टर वी नारायण, और इन्होंने सोमनाथ का जो है स्थान लिया है। डॉक्टर वी नारायण के बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो डॉक्टर वी नारायण का संक्षिप्त परिचय, 14 मई 1964 को कन्याकुमारी तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, और इनकी ये PhD वगैरह खड़गपुर से हुई है। इसरो में योगदान की बात करें तो 1984 में इसरो में शामिल होकर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में योगदान दिया, जैसे PSLV, GSLV रॉकेट का विकास। वे 2018 से 25 तक लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC के निदेशक भी रहे हैं। वर्तमान में डॉक्टर नारायण की प्राथमिकताएं जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो इनकी प्राथमिकताएं यहाँ पर सबसे पहले गगनयान मिशन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष जो मिशन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों गगनयान मिशन है। और जो भी इनकी प्राथमिकता में ही जो है हुआ था। और दूसरा बात करें इसकी, इनकी प्राथमिकता में चंद्रयान 4, चंद्रमा पर अगला मिशन जो है ये चंद्रयान 4 है। चलिए इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना चुका है। यानी हमारे भारत में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत 10 उपग्रहों के माध्यम से 24x7 यहाँ पर जो है सुरक्षा के हेतु निगरानी रखी जाती है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करते हैं इनके सम्मान और पुरस्कार की। तो क्रायोजेनिक और रॉकेट प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसरो के 100वें लॉन्च GSLV F-15 NVS-02 के दौरान अध्यक्ष के रूप में पहली बार लॉन्च का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि जो वी नारायण है, इनकी अध्यक्षता में पहली बार कौन सा जो है लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, तो 100वां लॉन्च किया गया था GSLV F-15 या NVS-02 इसको नाम दिया गया था। चलिए हम आगे बात करते हैं इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो अभी अभी हमारे सामने लॉन्च किया गया है EOS और EOS-09, जिसे पहले RISAT फर्स्ट बी कहा जाता था, अब उसका नाम है EOS-09। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा विकसित एक रडार इमेजिंग उपग्रह था, जिसे 18 मई 2025 को प्रक्षेपित किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर और विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना था। और अगर हम बात करें कि EOS
09 उपग्रह का जो विवरण है, इसका नाम जो रखा गया है EOS 09, या इसका जो पहले नाम रखा गया था RISAT फर्स्ट भी रखा गया था। प्रक्षेपित जो तिथि है इसकी 18 मई, पूछा जा सकता है आपसे, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है 18 मई को सुबह 5:59 पर यह जो है प्रक्षेपित किया गया था। प्रक्षेपण स्थल की अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह जो है प्रक्षेपित किया गया था। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्च वाहन की अगर बात करें तो PSLV C61 जो है इसका लॉन्च था, और यह इसरो का 100, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह इसरो का जो मिशन था वो 101वां मिशन था। कौन सा मिशन था प्यारे विद्यार्थियों? 101वां मिशन था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 101वां जो मिशन था इसरो का वो कौन सा था? तो 101वां मिशन है वो EOS 09 है। चलिए इसके बाद में इसकी बात करते हैं। मिशन की जो अवधि है 5 वर्ष के लिए योजना के अनुसार रखा गया था, लेकिन अगर प्रस्तावित है तो सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षा में जो है इसकी इस प्रकार से। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो इस मिशन का जो उद्देश्य रखा गया था EOS 09 का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका खास उद्देश्य क्या रखा गया था? रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना, इसका क्या रखा गया था? उद्देश्य यहां पर रखा गया था। कृषि और वन संसाधनों की निगरानी, जल संसाधनों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और राहत कार्य, सीमा और तटीय क्षेत्रों की निगरानी, रक्षा और रणनीति निगरानी आदि को लेकर इस उपग्रह की विशेषता यह थी कि यह दिन और रात सभी मौसमों में उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग करने में सक्षम था। और इस प्रकार से आप इसकी चित्र देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है ये हमारे अंतरिक्ष में लॉन्चिंग किया गया था EOS 09। और यह जो EOS 09 है, EOS जो 09 है, और इसकी जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यह इस प्रकार से लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इसरो 101 सैटेलाइट मिशन जो है लॉन्च कर चुका है। 101वां था ये, और इस प्रकार से इसकी लॉन्चिंग हुई थी। अगर हम बात करें कि इसकी जो लॉन्चिंग हुई है उसके संदर्भ में मिशन विफलता का कारण, लेकिन साथियों एक बात आपको निश्चित रूप से याद रखनी है कि यह मिशन असफल हो चुका था, विफल हो चुका है। प्रक्षेपण के दौरान PSLV C61 जो रॉकेट के पहले और दूसरे चरणों में सामान्य रूप से कार्य किया, हालांकि तीसरे चरण में एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई जिसे मिशन क्या रहा? असफल रहा। यह आपको निश्चित रूप से याद रखना है कि ये जो EOS 09 है, यह मिशन तीसरे चरण में जो है असफल रहा था। इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने बताया कि तीसरे चरण के संचालन के दौरान एक अनियमितता देखी गई, जिसके कारण मिशन को पूरा नहीं किया जा सका। इस विफलता की जांच के लिए तकनीकी समिति का गठन कर दिया गया है। तकनीकी समिति का क्या कर दिया गया है? गठन कर दिया गया है, जो समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण करेगी। तो इस प्रकार से आपने निष्कर्ष देखिए, EOS 09 जो है मिशन की विफलता इसरो के एक दुर्बल झटका है, क्योंकि PSLV रॉकेट की विश्वसनीयता बहुत उच्च मानी जाती है। इस मिशन की असफलता के बावजूद इसरो ने भविष्य में और अधिक सटीक और सुरक्षित प्रक्षेपण सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी विश्लेषण एवं सुधार हेतु एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिसकी प्रक्रिया सुचारू है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है और निश्चित रूप से इसरो से आगामी परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर पूछा जाने वाला है, तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।